नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: आनंदपुर साहिब से श्री नयना देवी जी के लिए प्रस्तावित रोपवे को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कर्मचारियों को सलाह, राजनीति छोड़ अपना दायित्व निभाएं। प्रदेश में 1974 से पहले झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले शहरी गरीबों को मिलेगा मालिकाना हक, सैकड़ों परिवारों को मिलेगी राहत। और शिमला स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बी ब्लॉक का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने आनंदपुर साहिब से श्री नयना देवी जी के लिए प्रस्तावित रोपवे को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामलाल ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि आनंदपुर साहिब से श्री नयना देवी जी शक्तिपीठ के लिए रोपवे स्थापित किए जाने की कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंजाब सरकार और हिमाचल सरकार के बीच वर्ष 2018 में MOU साइन हुआ था और इस कार्य के लिए 3 अप्रैल 2019 को एक ज्वाइंट वेंचर स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी गठित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कंपनी में हिमाचल और पंजाब के 4 सदस्य भी BOD में नामित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3.8 किलोमीटर लंबा ये रोपवे धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सिरे चढ़ाने के लिए पूर्व पंजाब सरकार ने भी काफी रुचि दिखाई थी। ये रोपवे हिमाचल की सीमा में स्थित टोबा गांव से लगाया जाना है। विधायक अरुण कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 143 पुलिस चौकियां हैं, जिनमें से 112 स्थायी और 31 अस्थायी पुलिस चौकियां हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकियों में तब्दील करने का इरादा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रासंगिकता और आवश्यकता के अनुसार पुलिस चौकी खोली जाती है। विधायक राकेश चंबाल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डैहर में पार्किंग के लिए स्थान का चयन कर लिया है और ड्राइंग बन रही है। इसके बाद बजट का प्रावधान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने विधायक राकेश सिंघा के एक सवाल के जवाब में कहा कि GVK कंपनी के पे रोल पर नियुक्त सभी कर्मियों को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का कार्य देखने वाली नई कंपनी में नियुक्तियां दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इन्हें वेतन केंद्र सरकार देती है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया है। राजीव सहजल ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अदालत से फैसला आने पर उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि यदि कोई कर्मचारी संगठन हुड़दंगबाजी करेगा तो उनकी बात को सुना जाएगा, लेकिन माना जाएगा ये जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने NPS कर्मचारियों को गुमराह किया था। विपक्ष के विधायकों ने उनको उकसाया और यही वजह है कि वे कर्मचारी शिमला से निराश होकर वापस लौटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं है और केवल राजनीति में फंसे रहते हैं और अपना काम नहीं कर रहे। उन्होंने कर्मचारियों को साफ किया कि सरकार ने उनको जो दायित्व दिया है वे उसे निभाएं, न कि राजनीति करें। मुख्यमंत्री आज सदन में पुलिस व संबद्ध संगठनों को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। विपक्ष ने अपने कटौती प्रस्तावों को वापस नहीं लिया, जिस पर सदन में इन्हें ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों को लेकर कहा कि वे उनके आवास पर आए थे और शांतिपूर्ण बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार इनकी मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने हिमाचल पुलिस की सराहना भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में आज तक किसी पर भी लाठीचार्ज नहीं किया है और माफिया पर शिकंजा कसा गया है। उन्होंने अपराध को लेकर कुछ आंकड़े भी सदन में रखे। मुख्यमंत्री ने पुलिस में नई भर्ती की बात भी कही और पुलिस बैंड के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने NIA द्वारा अरविंद दिग्विजय नेगी की गिरफ्तारी से जुड़े मामले पर कहा कि उस पर जांच चल रही है, ऐसे में कुछ भी कहना तर्कसंगत नहीं है। इससे पूर्व कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा में विधायक नंदलाल और सतपाल रायजादा ने हिस्सा लिया। प्रदेश विधानसभा में आज राज्य में विभिन्न स्थानों पर दूसरी बार होने वाले उद्घाटन व शिलान्यासों का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए अपने चुनाव क्षेत्र में दूसरी बार उद्घाटन व शिलान्यास किए जाने का मामला उठाया और इसे गलत परंपरा करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे खासकर धन की बर्बादी हो रही है और चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस परंपरा को तुरंत रोकने की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार ध्यान रखेगी कि दूसरी बार भूमि पूजन भले ही हो, लेकिन उद्घाटन व शिलान्यास की पट्टिकाएं न लगे। विधायक राकेश सिंघा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से सदन में विधेयक पेश करने और इस पर चर्चा के बीच समय दिए जाने की विधानसभा अध्यक्ष से मांग की, ताकि सदस्य किसी भी विधेयक पर अपने संशोधन दे सकें। विधायक जगत सिंह नेगी ने कनेडी चौक स्थित राज्य पुस्तकालय में पानी और शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तकालय को 24 घंटे खुले रखने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा और व्यवहारिक पाए जाने पर इसे जल्द लागू किया जाएगा, ताकि ज्यादा बच्चों को पुस्तकालय में पढ़ने का मौका मिल सके। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 15% वेतन बढ़ोतरी का तीसरा विकल्प भी प्रदान कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में प्रदेश में 1974 से पहले झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले शहरी गरीबों को मालिकाना हक देने का निर्णय भी लिया गया। इस संबंध में सरकार कानून में संशोधन करेगी और इस निर्णय से शहरी इलाकों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल ने पूर्व कांग्रेस सरकार की तर्ज पर दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करने को भी स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित B ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक व रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के कुल बजट का लगभग 16% शिक्षा पर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने महाविद्यालय के विज्ञान खंड के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए प्रदान करने और नए बन रहे बहुउद्देशीय हॉल के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा भी की। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मामलों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स वर्कर्स के वेतन में 4200 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज का प्रश्न है, बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने प्रदान की थी? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। चलो अब अक्षय ऊर्जा अपनाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। सांसद खेल महाकुंभ क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले आज NIT हमीरपुर में खेले गए।
इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करने और खेल को खेल की भावना से खेलने का मूल मंत्र दिया। धूमल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की दूरगामी सोच है कि ग्रामीण स्तर की प्रतिभा खेलों के माध्यम से प्रदेश व राष्ट्र स्तर पर सामने आए। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ हिमाचल से शुरू हुए और अब देश भर में अलग अलग राज्यों में उनका आयोजन हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आनंदपुर साहिब से श्री नैना देवी जी के लिए प्रस्तावित रोप वे को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कर्मचारियों को सलाह, राजनीति छोड़ अपना दायित्व निभाएं। प्रदेश में 1974 से पहले झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले शहरी गरीबों को मिलेगा मालिकाना हक, सैकड़ों परिवारों को मिलेगी राहत। और शिमला स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बी ब्लॉक का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।